आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल आज लोकसभा में टेबल होने वाला है। दोपहर 12 बजे के करीब ये टेबल होगा और उसके बाद ये 8 घंटे तक इस पर डिस्कशन चलेंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि उनके पास ये नंबर हैं। जहां पक्ष कह रहा है कि हम लोकसभा में इसे पास करा देंगे, वहीं विपक्ष का दावा है कि मुसलमानों के अधिकार के ऊपर ये कब्जा करने की सरकार कोशिश कर रही है, ये इसलिए वक्फ बिल गिरना चाहिए। लेकिन आम महिलाएं, खासतौर पर जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं, जिन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ट्रिपल तलाक से लेकर बाकी दूसरी जो समस्याएं होती हैं, वो महिलाएं क्या सोचती हैं, ये जानने के लिए हम मुंबई के बांद्रा इलाके में पहुंचे हैं। कुछ मुस्लिम महिलाएं हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं और खासतौर पर खातून शेख, ऐसी महिला जो औरतों की शरीयत अदालत चलाती हैं, उनके विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हैं और ट्रिपल तलाक की सबसे ज्यादा जो विक्टिम महिलाएं हैं वो इनके पास आती हैं। वो खुद हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी? ट्रिपल तलाक को लेकर मोदी सरकार ने जो कदम उठाए उसकी तो एक तरफ अप्रिसिएशन हो रही थी, लेकिन अब एक दूसरी जो समस्या है वक्फ संशोधन बिल, वक्फ बोर्ड को लेकर काफी सारी शिकायतें आ रही हैं। इस बिल को, इस पूरी जो है चीज को आप कैसे देखते हैं? इस चीज को मैं ये देखना चाहती हूँ, ठीक है वो ट्रिपल तलाक का बिल तो आया, लेकिन वो ज्यादा सफलता नहीं हो रही है उसमें, क्योंकि औरतें अगर पुलिस स्टेशन जाती है तो उसको कुछ इंसाफ नहीं मिलता है वहां पे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि बिल क्या है। ठीक है। दूसरा एक ये कि जो अभी वक्फ बोर्ड बिल जो लाने की बात कर रहे हैं, तो हम सबकी तो यही राय है कि ये वक्फ बोर्ड में जो भी पैसा आता है, ये सारी महिलाओं को, जो बेवा है, मिस्कीन है, यतीम है, इन लोगों को खर्च करने के लिए आता है। तो इसमें से कौन सी बेवा, कौन सी यतीम, कौन से मिस्किन को दिया गया, या एक तलाकशुदा औरत जिसको कोई नहीं है सहारा, बेसहारों का सहारा बनने के लिए दिया जाता है, तो वहां किसको भी नहीं दिया गया। ये तो मैं खुद जानती हूँ। मैं 95 से काम कर रही हूँ औरतों की शरिया अदालत में, और ऐसे मैंने कई 2-3 महिलाओं को मैंने भेजा भी था नागपाड़ा में, जहाँ पे वक्फ बोर्ड का एक ट्रस्ट है। तो वहां उसको बेचारे स्कूल के लिए मदद नहीं मिली, स्कूल की जो नोटबुक होती है उसके लिए मदद नहीं मिली। तो तुमको ये पैसा जो आता है ये सब कहाँ गया? हम औरतों के लिए क्यों नहीं है? दूसरा जो अभी हम सुन रहे हैं कि ये कम्युनिटी में जो अपनी वक्फ बोर्ड की, इसमें हिंदू लोगों को भी शामिल किया जा रहा है, ये नॉन मुस्लिम को, तो ये तो नहीं हो सकता है। क्योंकि हमको तुम्हारी कम्युनिटी में लिया जाएगा क्या? मुस्लिम को जितने सारे उनकी कम्युनिटी आज बनी हुई है, क्या हमको लिया जाएगा क्या कि चलो तुम मुसलमान है तुम भी आ जाओ? तो वैसा तो नहीं होगा ना। ये मुसलमान की प्रॉपर्टी है, तुम उनके ही तरफ रहने दो। अगर मुस्लिम महिलाओं का सवाल है तो मुस्लिम महिलाओं को शामिल करो, ये मीटिंग में शामिल करो, ताकि उनकी भी क्या राय है वो भी हो। भले तुम ऐसी आम औरतों को मत लो, लेकिन जिसको आज तक उसका अधिकार नहीं मिला है उनको लो, उनसे बात करो, ताकि उनके जरिए से तुमको मालूम पड़ेगा। जी, तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो नई अब वक्फ संशोधन बिल आ रहा है, उसमें जो नया मैनेजमेंट होगा उसमें महिलाओं को भी हिस्सेदारी दी जाएगी, पसमानदा मुसलमानों को भी दी जाएगी। तो ये क्या इसको अप्रिशिएट करती हैं कि क्या? नहीं, मैं चाहती हूँ कि इसमें महिलाओं को भी लिया जाए, क्योंकि ये कानून के अंदर क्या है वो भी वो जानना चाहे ना, कि हम भी तो समझे कि क्या हो रहा है। सिर्फ मर्दों की कम्युनिटी नहीं बनना चाहिए, यहाँ औरतों को भी शामिल करना चाहिए। औरतें भी, हम तो हमेशा अपना पक्ष मांगते हैं कि हमको बोलो, हमको बुलाओ, हमसे बात करो। 3 तलाक का बिल था तो औरतों को जमा कर दिए, लेकिन आज इसमें भी जमा करो ताकि हम बोल सके। हम तो चाहते हैं कि हमारे लिए ऐसी हॉस्पिटलें बने, स्कूल बने, फ्री में जो दवाखाने बने, जहाँ पे लोगों को मदद मिल सके। बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, उसमें किसको इनसे मदद मिला है? आज सब ये योजना सरकार ने दी है, उसमें भी बराबर नहीं है, उसमें भी नहीं मिल रहा है। कि हम चाहते कि चलो मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी तुम 2 लाख खर्चा करो तो तुमको मिलेगा, तो हमारे ही पैसा हमको दे रहे, तो ये क्या है? मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं को भी शामिल करने की बात हो रही है, पसमानदा जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको भी शामिल करने की बात की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जो वक्फ बोर्ड था, जिसको आम जनता, गरीब जनता के लिए बनाया गया था मुसलमानों के, उसमें करप्शन बहुत ज्यादा हो रहे थे, उस पर लगाम लगाने की कोशिश। हाँ, ये जो अभी खातून आपा ने बोला वो सही है। अगर तुम मुसलमानों की जो महिला है, जो अनपढ़ है, जो घर में 4 दीवारों में बंद है, उन्हें तो पता ही नहीं है कि बाहर वक़्फ़ में क्या हो रहा है। जो खातून आपा जैसी लड़कियां, औरतें
औरतें होती है वो उनको घर पे बुला के 4 शब्द बोलते हैं कि भाई बाहर ये है, आप वक़्फ़ में जाइए, ये जाइए, क्योंकि 4 दीवारों के अंदर तो उनको पता ही नहीं है कि वक़्फ़ से क्या मिल रहा है। और वो सही बोल रहे हैं कि अभी तुम दवाखाना है, हॉस्पिटलें खोलो, कुछ स्कूलें खोलो, कुछ मदरसा खोलो, कुछ औरतों के लिए कोई सिलाई काम है, मेहंदी काम है, ऐसे कुछ तालीम वर्क खोलो ताकि महिला बाहर निकलेगी, 4 इंसान से मिलेगी, उनको बाहर का नॉलेज मिलेगा, जब जाके वो वक़्फ़ में खड़ी रह के अपना हक, अपना अधिकार मांगेगी, कि उनको भी पता चलेगा कि वक़्फ़ में पैसा आता है तो हमारे लिए आता है। वो तो अपने घर भर लेते हैं, जो वक़्फ़ में पैसा आता है तो हमारी बिल्डिंगें बन जाती है, हमारी 4 व्हीलर खड़ी हो जाती है, हमारे बच्चे विदेश में पढ़ाई करते हैं, लो जो गरीब तो जहाँ है वहीं रुक जाता है। इसलिए ये बात भी सही है कि वक़्फ़ में कुछ ऐसी औरतें लो जो दिल से काम करे, कि वो अपना घर ना भरे, जो दिल से वो पैसा अच्छे जहां पर सही मुकाम है, कि ये औरत को जरूर है। घर घर जाके देखो कि कई लोग विधवा नहीं होती और ऐसे लोगों को वक़्फ़ सहारा देती है, और जब विधवा जाते थे कि वो खत्म हो गया पैसा, जाने दो, अब हमने तो दे दिया, अब तुम आते साल आना, तो आते साल तक क्या वो भूखी बैठेगी, उसके बच्चों को पढ़ाएगी नहीं। तो ऐसे इंसान को घर जाके देखो कि ये सही में विधवा है। कई लोग विधवा के घर टीवी चालू है, फ्रिज है, एसी है, ये है, और जाके वक़्फ़ में खड़े हो गए। ये ऐसे इंसान को मत दो, जो मांग नहीं सकता, जो शर्म आती है, ऐसे इंसानों को ये पैसा दो, उनको बच्चों को जरूरतमंद और कमजोर और हाँ कमजोर। मैम क्या कहेंगे, भ्रष्टाचार होता है, वक्फ संशोधन बिल इसके लिए ले आ जा रहा है क्योंकि बहुत से जो ट्रस्ट में लोग बैठते हैं, चेयरमैन हो जाएं या किसी ऊंचे पद पे हो जाएं, उनके ही परिवार चली आती है, सर्टेन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिसको उनका फायदा मिलता है वक्फ बोर्ड का, उसमें बदलाव करना चाहिए, आपकी राय? इसमें मेरा कहना यही, इसमें बदलाव होना चाहिए। और मैंने बहुत करीब से देखा है कि वक्फ बोर्ड की जो भी प्रॉपर्टी है वो जरूरतमंदों को नहीं मिलती है, बल्कि जो साहिब हैसियत हैं, जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है, वो लोग वो जगहों पे रह रहे हैं। और ये है लापरवाही इस सेंटर की, क्योंकि जो मतलब उस पर बराबर ध्यान नहीं दिया गया, जिनके पास वो जगह है वो उन्होंने कब्जा कर लिया है। और ऐसा भी है कि कुछ उसमें लोग हैं जो उन्होंने बेची है, और ऐसा भी है कि नहीं बेची है, लोगों ने खुद ही कब्जा करके उस पे बैठे हैं, तो उस पे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। और असल मकसद यही है कि यतीम बेवाओं का और उन लोग के लिए ये जगह होती है। अभी हमारे सेंटर में भी ऐसी औरतें आती हैं जिनका कोई ठिकाना रहने का नहीं होता है, कुछ नहीं, या बेवाएं हैं, उनके पास कुछ पैसा नहीं है, कोई जरिया नहीं है, उन लोग के लिए वो वक्फ बोर्ड होता है, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके रहने का। हम इसके लिए वहाँ औरंगाबाद में है इसका ऑफिस, वहां तक हम अपने ऑफिस से गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ सुधार लाना चाहती है औरतों के लिए, औरतों के उसमें मतलब फायदा हो, तो बहुत अच्छा, इसका हम वेलकम करते हैं। लेकिन अगर उसको मतलब एकदम अपने अंडर में करना चाहते हैं और नॉन मुस्लिमों को देना चाहते, तो इसके हम खिलाफ हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगी, आपकी क्या राय है? क्योंकि ये भी बातें हो रही हैं कि जो है पिछड़े जो मुसलमान हैं औरतों के साथ साथ कुछ नॉन मुस्लिम्स को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, इसको भी लेकर सबसे ज्यादा विरोध इसी बात को लेकर जताई जा रही है। आप क्या कहेंगे और इस संशोधन को आप कितना जरूरी मानती हैं वक्फ बोर्ड? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला तो मैं ये बताना चाहूंगी कि सरकार को मुस्लिम की प्रॉपर्टी में दखल देना बिल्कुल वाजिब नहीं है। सबसे पहला ये गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट है, वो मुस्लिम के पीछे हाथ धोके पड़ी हुई है। कभी मस्जिद है, कभी ट्रिपल तलाक है। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो वक़्फ़ का आया, कोई मुद्दा इनको नहीं मिलता तो वक़्फ़ का। वक़्फ़ हमारा है, वक़्फ़ की प्रॉपर्टी मुस्लिमों की है, ना ही सरकार गवर्नमेंट की है। तो मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि ये चीज होना ही नहीं चाहिए। रहा सवाल जो खातून आपा ने जो बताया है, उस पर पूरा ध्यान दिया जाए कि जो महिला है, जो बहुत ताकतवर महिला है, मुस्लिम है, उनको वक़्फ़ में लिया जाए। और जरूरी नहीं है कि जेंट्स ही हो वक़्फ़ में, जरूरी नहीं है कि जेंट्स हो, महिलाओं को भी अंदर इंक्लूड किया जाए। और महिला जेंट्स से ताकतवर है, और महिला सबसे अच्छा डिसीजन ले सकती है। ये मौलाना है, जो हाफिज है, कुरान जो पढ़ाते हैं, वो सही है, मगर जो जिस तरह का कब्जा करके बैठे हैं, उसके अंदर अमुक सीट महिला की होने चाहिए वक़्फ़ में। मैं ये बताना चाहती हूँ। और गवर्नमेंट को तो मैं बिल्कुल संदेश देना चाहती हूँ कि वक़्फ़ सिर्फ मुस्लिमों की प्रॉपर्टी है,
और थी, है और रहेगी। उसमें गवर्नमेंट को कोई डिस्टर्ब, और ये वक़्फ़ बिल्कुल बेकार है जो मुद्दा उठाया है उन्होंने। लेकिन महिलाओं को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, 60% हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो ये है महिलाएं, ये वो महिलाएं हैं जो हर दिन एक जंग लड़ती हैं उन महिलाओं के लिए जो अपनी आवाज नहीं उठा पाती हैं, न्याय की मांग करती हैं, दर दर जो है उन्हें भटकना पड़ता है, उनके लिए ये आवाज उठाने वाली महिलाएं हैं, सशक्त महिलाएं हैं। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है सरकार, खासतौर पर जो नीयत है उस पर सरकार के सवाल इसलिए भी है क्योंकि गैर इस्लामिक बंदे को भी इसमें शामिल करने की बातें जो हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन महिलाओं को खासतौर पर चूंकि वो पीड़ित होती हैं उन्हें सशक्त करने की जरूरत है, और जहां तक भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर भी वक्फ बोर्ड के लगाम लगाने की बेहद जरूरत है। तो मिली हुई प्रतिक्रिया हमें यहाँ पे दिख रही है, लेकिन महिलाएं भी अब महिलाओं को शामिल करने के लिए वक्फ बोर्ड में आवाज उठा रही हैं। विद वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, मुंबई।